जो अरुणाचल का हमारा जितना आईएससी टीचर है, एसएसए का जितना अर्सवेल एसएसए, सबको मेरा तरफ से संदेश ये है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। बच्चों का शिक्षा का ऊपर, बच्चों का एजुकेशन का ऊपर में है। जो हमारा लॉन्ग डिमांड था, द डिमांड विच was announced in the year 2018 by government of Arunachal Pradesh under the dynamic leadership of Pema Khandu for regularization of 400 posts. But it took 4 years, 2 months and 7 days for completion the process. I would like to thank all the NGOs, student organizations, and in regards to the student organization, my thanks goes to the All Nisi Student Union, the president led by Mr. Nabam Dodum, who kept their demands in their 14 point of charter of demands to the government, and accordingly I would like my special thanks on behalf of the CV Asata. मेरा तरफ से उसको धन्यवाद करता हूँ। और एक्चुअली इट वाज ए सोशल, ये एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन का सिस्टम को एक रिवम्प लाने के लिए एक मुद्दा था। तो उस चीज़ में जाके अभी प्रोसेस में, हाँ भले ही थोड़ा लेट हुआ होगा, लेकिन इट बिकेम ए सक्सेसफुली, एंड इसका क्रेडिट हम सारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और CBOs और डिपार्टमेंट, एंड माय स्पेशल थैंक्स स्पेशली पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट, जो इसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन जी, जो ऑस्टेरिटी मेजर लिफ्ट होने के साथ साथ हमारा 400 पोस्ट का जो फाइनेंस कॉन्करेंस देने के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद में साथ ही साथ मैं हमारा शिक्षा मंत्री तबा तेदिर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और कमिश्नर एजुकेशन पद्मिनी सिन्हा आईएएस, उनको भी। इसके बाद डायरेक्टर एलिमेंट्री, ऑल स्टाफ्स ऑफ द डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड ऑल टीचर्स ऑफ द स्टेट, तो जो हम लोगों के लिए जो इतना मतलब रेगुलराइजेशन इतना साल करने के बाद पेशेंसली रहने के लिए। बिसाइड्स दैट हार्डल्स बहुत हुआ है हम लोग का बीच में, स्पेशली हार्डल्स किसी ने कोई हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो फिर भी हम लोग इसी ऑब्स्टेकल्स को भी हम लोग ओवरकम करके इसका एक सोल्यूशन में लेके आया। और सरकार से हम लोग आज स्पेशली ये हम लोग अप्रोच करने के लिए आया है कि वह याद दोहराने के लिए आया है कि मतलब 2014 का जो एक प्रोसेस है, जो रेगुलराइजेशन, इट वाज अ हिस्टोरिक, एक इनिशियल स्टेज था, और इसके लिए मॉडलिटीज़ जो बनाया गया है, उस मॉडलिटीज़ को बनाने में हमारा 3 टाइम्स कैबिनेट में जाना पड़ा, क्योंकि मॉडलिटीज़ जो है हम लोग का एक किस तरह से रेगुलराइजेशन होना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट कनेक्टेड टू द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द डिपार्टमेंट। ये एक पैकेज है, पैकेज का एक मॉडलिटीज़ बनाने में 3 टाइम्स गया। तो साथ ही साथ हमारा ये डिमांड है कि आने वाला दिन जो ये है, जो मतलब उसमें हमारा जो अभी सब फिलहाल 4100 टीचर अभी भी PRT का बचा है, और 2090 टीचर TGT का अभी भी फिलहाल कॉन्ट्रेक्चुअल में, जिसका सर्विस जो है कम से कम सब लोगों ने 15 to 16 ईयर्स का अभी तक एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल में इन लोग सब लोग मतलब बैठा हुआ है। और उन लोगों का पैकेज को जल्दी से सेकंड पेज को भी अनाउंसमेंट किया जाए, और मॉडलिटीज़ उसी हिसाब से देख के ईयर वाइज बैच वाइज में आप सब लोग जल्दी से जल्दी अनाउंस करना है बोल के, इसलिए हमारा तरफ से डिमांड है। दूसरा और एक चीज़ है कि जो पहले हम लोगों को 3 महीना 4 महीना, इसके बाद में 6 महीना के बाद जो मंथली सैलरी होता है, वो इस तरह से मिलता नहीं था, लेकिन ये हमारा शिक्षा मंत्री तेदिर साहब का तरफ से उसके वजह से अभी इस एकेडमिक ईयर से हम लोगों को मंथली सैलरी मिल रहा है, इंक्लूडिंग DA का साथ में समय समय पे हम लोग को DA एनेक्स करके देने के लिए, इसके लिए भी मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा। और इसी माध्यम से मैं सब सारा टीचर जो अरुणाचल का हमारा जितना ISSC टीचर है, SSA का जितना अर्सवेल SSA, सबको मेरा तरफ से संदेश ये है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। बच्चों का शिक्षा का ऊपर, बच्चों का एजुकेशन का ऊपर में है। हमारा मंथली सैलरी, ऑल बेनिफिट सरकार का तरफ से आप सब लोग को मिल रहा है, तो इसी हिसाब से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ध्यान दीजिए। और हमारा इस माध्यम से मैं सभी लोग को कहना चाहेगा कि जो रेगुलर हो गया है, उनको भी जो 400 पोस्ट का अंदर में रेगुलराइज हो चुका है, उन सब लोग को भी मेरा तरफ से धन्यवाद देना चाहेगा। थैंक यू। ऑल अरुणाचल समग्र शिक्षा अभियान टीचर एसोसिएशन, इसको हम लोग इन शॉर्ट में CV असाता बोलता है। इट रिप्रेजेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज टीचर्स अंडर द समग्र शिक्षा हेडक्वार्टर हियर एट दसेगाली। अर्थ पहले हम लोग का था CEC असाता, इट वॉज इस्टेब्लिश इन द 2004। जब हमारा 2004 में जो इस्टेब्लिश हमारा ये है एसोसिएशन जो है 2004 में ये बनाया है। दिस इज़ प्योरली एफिलेटेड टू ऑल इंडिया SSA रमसा एसोसिएशन एंड अरुणाचल टीचर एसोसिएशन। ये हम लोग प्योरली एक इंडिपेंडेंट ये का मैंने टीचिंग संगठन सारा अरुणाचल का हम लोग रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ का।
आई रिप्रेजेंट द कन्वेनर ऑफ ऑल इंडिया एसएसए रामसा में भी मैं जॉइंट एक्शन कमीशन नॉर्थ ईस्ट का भी मैं रामसा एसएसए का फोरम में उसमें भी मैं ये हूँ। मैं कई बार एज ए कन्वेनर ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कई बार आपका सेमिनार्स में जा चुका हूँ, दिल्ली में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ एक नॉर्थ ईस्ट का तरफ से, और हाँ खास तौर से हमारा अरुणाचल का तरफ से भी हमने अपना जो हम लोग का एसएसए का यानी कि समग्र पर पहले हम लोग का सर्व शिक्षा अभियान था, अभी हम लोग का समग्र शिक्षा अभियान है। तो उसका प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग ऑल इंडिया लेवल में भी कई बार हम लोग चर्चा किया है कि इसका रेमिडीज़ क्या होगा, व्हाट कुड बी द इमीडिएट रेमिडीज़ क्या होगा, इसका हम लोग कई बार चर्चा किया। और अदर स्टेट में क्या प्रॉब्लम्स होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कंपेरेटिवली वी हैव स्टडीड ट्रोली। तो स्टडी करने के बाद इन कंपेयर टू द अदर स्टेट हमारा जो अरुणाचल का जो ये है जो मतलब मॉडल थी, इस बार कई सरकार गया कई सरकार आया, लेकिन 2018 जहाँ तक हमको याद है इट वॉज कोलिशन फॉर्मेशन गवर्नमेंट अंडर पेमा खांडू। फर्स्ट टाइम हम लोग के लिए कुछ सोचा है, और धर्मा भी उसी साल में बढ़ाया हम लोग के लिए। उससे पहले तो बढ़ाया गया था लेकिन बहुत मिनिमम, और 7 ईयर्स इंटरवल के बाद में हम लोग को कुछ बेनिफिट्स मिला है। इसके वजह से हमारा कुछ टीचर्स लोग का और हमारा एजुकेशंस में भी टीचर्स लोग का ग्रीवेंसेस, ताकि सरकार को हमारा प्रॉब्लम्स को समझे। और कई बार हम लोगों ने रैलियाँ किया है और एजिटेशन किया है इन फॉर्म ऑफ पेन डाउन, इन फॉर्म ऑफ धरना हम लोग कई बार कर चुका है। और अभी का समय में हम लोगों का मेरे माध्यम से ये सरकार को भी ये संदेश देना चाहेगा कि इस तरह का हम लोग का रेगुलराइजेशन प्रोसेस इट इज़ ए पॉलिसी मिशन, पॉलिसी डिसीजन का है। इसको खास तौर से सरकार सोचना है। टीचर का काम है कि उसको क्लासरूम ड्यूटी करना है, तो हम लोगों को एजिटेशन करने का नौबत में आने मत दीजिए। हमारा सीधा सीधी ये सा बात है। तो एजिटेशन करने से क्या होता है कि स्टूडेंट का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट का एजुकेशन का ऊपर में हैम्पर होता है। तो इसलिए हम लोगों का भी यही कोशिश है कि हम लोग एजिटेशन पे ना जाए और जितना हो सकेगा राउंड टेबल डिस्कस करके इट इज़ नेसेसरी हम लोग को भी बुलाइए, हम लोग भी आके अच्छा सजेशंस देंगे। आप लोग से ज़रूरत नहीं होने से भी हम लोग से भी सजेशंस लीजिए, हम लोग को भी सजेशंस दीजिए। तो उसी माध्यम से हम लोग सब मिल के काम को करना है, सब ये करना है बोल के हम लोग का सोच है। और टीचर लोग को खास तौर से हम लोग रेगुलर प्रोसेस का जो है सरकार से वही डिमांड है कि अभी जल्दी से जल्दी रेगुलर प्रोसेस को अभी आप लोग इनिशिएटिव शुरू कर चुका है, तो सेकेंड फेज़ को जल्दी से अनाउंस कर देना है। सेकेंड फेज़ इसमें आप शायद ये मॉडलिटीज़ में देखने से आपको पता होगा, क्योंकि जो बजट स्पीच था 2019 का जो बजट स्पीच था इसमें भी लिखा गया था पेज मैनर में। और ख़ास तौर से ये आपका हमको जहाँ तक याद है 2019 में स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट का जो पार्टी मैनिफेस्टो है, पार्टी मैनिफेस्टो में भी क्लियर लिखा है कि उन लोगों ने एसएसए रेगुलराइजेशंस को उन लोग जो इनिशिएटिव्स लेगा और इसको रेगुलर प्रोसेस करना, ये हमारा ये का बीजेपी अटल जी का सरकार का समय में बीजेपी लीड सेंट्रल में जब होते समय इसमें उन लोग का मिशन है। इसीलिए रेगुलर प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएगा बोल के इन लोगों ने अपना पार्टी मैनिफेस्टो में भी डाला था। तो हम लोग उसी का चलते हम लोग इस बार जो ये है हम लोग 12 तारीख का अगस्त को हम लोगों ने जाके स्पेशली हमारा पार्टी का जो मुखिया है उसको याद दिलाया है बायोरम वाघे जी को कि हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया है कि आप लोग का पार्टी मैनिफेस्टो में अगर लिखा है तो आप लोग इसको फुलफिल करना चाहिए। क्योंकि अभी सरकार आपका ही सरकार है, स्टेट में अरुणाचल में आपका ही सरकार है और आपका ही पार्टी मैनिफेस्टो में डाला है। हम लोगों ने तो नहीं कहा कि हम लोग का डाल दीजिए, लेकिन आप खुद ही डाला है। यू हैज़ टू कंप्लीट योर प्रॉमिस, हम लोगों ने जस्ट रिमाइंड किया है। और हम लोग सेकेंड बैच इसलिए अनाउंसमेंट करो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पहले वाला जो प्रोसेस था वो इनकम्प्लीट था। तो इसी मॉडल को चलते हुए अभी रेगुलराइजेशन करने के लिए अभी अनदर 6500 बैलेंस है। इसको भी आपका गुड गवर्नेंस का चलते मतलब इसको जल्दी से आप लोग सेकेंड फेज अनाउंसमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग को रेगुलर हो जाए।